तहाँ है। और जो दूसरी बात है कि हम लोग को अपने जात के बारे में, भाषा के बारे में संथाली महोत्सव में आकर कैसा लगा सर आपको? बढ़िया लगा, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा। हम लोग कुछ सीखे नहीं, अपना अधिकार नहीं पहचान सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं, तो ये गलती हम सरकार को नहीं देते हैं। जोहार आदाब, आपका ज़्यादा आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। संथाली महोत्सव कन्वेंशन सेंटर में मनाया जा रहा है और इंग्लैंड से आए हुए डॉक्टर धोनी सोरेन इसमें शिरकत कर रहे हैं। और किस तरह से संथाली संस्कृति को बचाए रखना है, किस तरह से संथाली साहित्य को आगे लेके जाना है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं डॉक्टर धोनी सोरेन से और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि किस तरह से इस समाज को आगे बढ़ाना है शिक्षा के क्षेत्र और कई क्षेत्रों में। दादा जोहार आपका पहले। जोहार जी। तो ये बताइए दादा कि जिस तरह से संथाल समाज को अब तक आगे काफ़ी आ जाना चाहिए, तो क्या कमियां रह गई हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आज संथाली साहित्य महोत्सव लोग मना रहे हैं इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी बात, दुख की बात यह है जी, इतना साल के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी हम लोग का सोच विचार नहीं बदला है। जो इस ज़माने में जो सोचते थे अभी भी वही है, तो इसीलिए हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। और जो दूसरी बात है कि हम लोग को अपने जात के बारे में, भाषा के बारे में, कस्टम ट्रेडिशन, उसके प्रति प्यार नहीं है जी। जिसको प्यार रहेगा अपना लोग बचा के कोशिश करेगा, तो वही है कि सबसे बड़ी हम लोग का प्यार घट गया है। और जितने ज़्यादा पढ़ते हैं उतने ही कम हो गया जी। पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा आदमी हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अपना भाषा को छोड़ के आप जा रहे हैं, समाज को छोड़ के जा रहे हैं, तो बड़प्पन नहीं है, वो सबसे छोटापन है। एक जो सबसे गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी कहें इस समाज में, जो आज भी हड़िया दारू के प्रति जिस तरह रुझान है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे युवा भी उस और इतना अग्रसर है कि अपना समाज को डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो ख़त्म करना तो बड़ी मुश्किल है जी। कहा कि अभी तो संथाल लोग बोलेगा कि हम लोग का परंपरा से नियम है, लेकिन परंपरा से नियम है हड़िया पी के मरना नहीं जी। पूजा पाठ के लिए जो साबुत करते थे, और उसको बंद करने के लिए वही शिक्षा समझाना होगा बचपन से सबको कि बढ़िया चीज़ नहीं है, उसको पीने से आदमी मरता है। इस समझाएंगे कैसे? और एक सवाल है हमारा कि जिस तरह से समस्या को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है वो मीडिया में भी जो संथाली जो समाज है उसकी भागीदारी बहुत कम देखी जाती है। किस तरह से संथाल का आवाज़, संथाल की समस्या को दिखाया जाए? क्या मीडिया के क्षेत्र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए? बहुत बड़ी भागीदारी। इनफैक्ट मीडिया का खाली संथाल के लिए नहीं है जी, पूरा नेशन के लिए जो है, हम लोग भारतवासी हैं, सबके लिए जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए संथाल के लिए, या जो वीकेस्ट सेक्शन है उनको मदद करना चाहिए। बड़े बड़े मीडिया हाउस में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो संथाल हो या खासकर आदिवासी समाज हो, उसकी भागीदारी बहुत कम है। आपको एक नाम हम अगर पूछेंगे कि बड़े मीडिया हाउस में एक आदिवासी समाज का, एक संथाल समाज का कोई मीडिया रिपोर्टर का नाम बताइए तो शायद आप भी नहीं बता पाएंगे। एकदम नहीं बता पाएंगे। तो इसकी कि लोगों का असल में हम लोग में वही नहीं करते, पढ़ने लिखने के बाद भी सोच विचार फैला नहीं है, खुला नहीं है। खाली यही एजुकेशन का मतलब है कि खूब मेहनत कीजिए, बीए कीजिए, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, और हो सकता है नौकरी मिल जाए। सोर्स ऑफ इनकम है एजुकेशन, बस। लेकिन एजुकेशन का मतलब इतना ही नहीं है। एजुकेशन का माने बहुत है जी। पहली बात है कि ज्ञान अर्जन, राजा महाराजा के बेटे को तो नौकरी का दरकार नहीं, वो लोग भी पढ़ता है ज्ञान के लिए। दूसरी बात है एजुकेशन होने से सोच विचार बदलता है जी, साफ होता है, और रोजी रोटी का भी उपाय बताता है। और तो एजुकेशन का बहुत वैल्यू है, बहुत तरह का माने हैं। एक लास्ट सवाल हमारा कि इस जो उम्र का जो पड़ाव है आपका 100 से प्लस हो चुका है, और इस उम्र का पड़ाव में भी आप जब मौका मिलता है आप खींचे चले आते हैं। आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या वो शक्ति है जो आपको यहाँ खींच के लेकर आती है? आखिर क्यों आ जाते हैं? सबसे पहले तो अभी बताएंगे जो मीटिंग में बोले कि हम अपॉर्चुनिस्ट है, फ़ायदा से देख करके फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तक जो इंग्लैंड पहुँचे अपॉर्चुनिटी को लेकर के। और अभी जो हमको यहाँ बार बार
खींच के लाता है। सबसे पहले तो अब प्यार है भारत के चलते, यहाँ के निवासी के चलते, और खास करके झारखंड के लोग आदिवासी जहाँ पैदा हुए उनका प्रेम, यहाँ भी प्रेम मिलता है और हमको भी प्रेम है, इसीलिए आते रहते हैं और हमको अच्छा लगता भी है। और उम्मीद करते हैं कि अभी एक आध जिंदा है उसके हमसे बातचीत करके भेंट करके कुछ फ़ायदा हो। तो इस संथाली महोत्सव में आकर कैसा लगा सर आपको? बढ़िया लगा, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगा। जो जितना बाद में वो हम लोग को जो ऊपर बैठाया गया, क्योंकि उनके मंत्री जी लोग नहीं आए, तो संथाल तो है जी, संथाल बुड़बक जात है, मान गया, नहीं तो चला वॉक करके चला जाता लोग। दूसरा जात का रहता तो चला जाता, इंक्लूडिंग हमसे भी। हमको जो चीफ गेस्ट बनाए थे अभी तुरंत बनाए थे, पहले से नहीं थे, लेकिन हम जो बताए ना, हम तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, हमको अपना विचार रखना था, रह गए, बोल दिए। अच्छा, और कितना समय ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है, संथाल परगना खासतौर पर जो शोषित वर्ग है, तमाम वर्ग आज भी पिछड़े हैं, इतना जो खनिज संपदा है, इतना पैसा है, फिर भी हम लोग को रोज़गार नहीं है, हम लोग का पानी अभी तक नहीं पी पा रहे हैं, शुद्ध पानी। क्या एक लाइन पे बताइए, क्या चीज़ें रह जाती है कमी, जो वो जो मूलभूत सुविधा आज तक नहीं मिल पा रही है, जबकि हम लोग धनी हैं? इसलिए कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं जी, खास करके आदिवासी, पढ़ने लिखने के बाद भी हम लोग कुछ सीखे नहीं हैं, अपना अधिकार नहीं पहचान सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं। तो ये गलती हम सरकार को नहीं देते हैं। सरकार सब चीज़ देने देता है जी, लेकिन आदमी मांगेगा तब ना जी। अच्छा, अभी जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्यूट जो है एक इस समाज में बढ़ता जा रहा है, कभी भाषा को लेके, कभी लिपि को लेके, कभी कई धर्म को लेके कि इस धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस धर्म को लेके। तो क्या ये डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है विकास को लेकर? एकदम कर रहा है, और वो अननेसेसरी है जी। इसके बारे में, लिपि के बारे में झगड़ा, धर्म के बारे में फालतू बात है। वो अपने अपने जगह में जिसको जिसमें शांति मिले करे। तो ये जो है, इसमें जो एनर्जी बिता रहे हैं अननेसेसरी है, और इवेंचुअली उसका क्या होगा, खास करके लिपि का, जिसको ज़्यादा लोग व्यवहार करेंगे वही चलेगा, वही जीतेगा जी। चलिए, ये थे हमारे साथ में इंग्लैंड से आए डॉक्टर धोनी सोरेन। इस उम्र के पड़ाव में भी जब भी मौका मिलता है वो भारत खींचे चले आते हैं, और ख़ास तौर पर संथाल परगना में जो अपना इतना समय देते हैं, और इनका समय इतना मूल्यवान है। इन आप तमाम युवाओं को भी सीखना चाहिए किस तरह से हम अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, समाज को आगे लेकर जाना है, और आपको हम लगातार रूबरू करवाते रहेंगे, डॉक्टर धोनी सोरेन से मिलवाते रहेंगे। बने आप लोग जवानी के साथ। धन्यवाद। हिंद ऑप्टिकल चश्मे की दुकान यामाहा शोरूम के बगल में, भागलपुर रोड, दुमका। पावर चश्मे के लिए 60 वर्षों से संचालित एकमात्र आधुनिक मशीनों से लैस चश्मे की दुकान हिंद ऑप्टिकल्स। हमारे यहाँ फ्री आई चेकअप के साथ सभी ब्रांडेड लेंस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही एक ही फ्रेम की खरीदारी पर दूसरा फ्रेम बिल्कुल फ्री। डिजिटल मशीन द्वारा प्रोग्रेसिव लेंस बनाने की सुविधा, ब्लू कट ब्रांडेड लेंस के साथ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 7033 780 291 है।